लेकिन अब आपको लखनऊ की खबर बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी कैबिनेट की बीते रोज एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में 27 प्रस्तावों पर कुल मुहर लगी है। अब 5 के बजाय 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला, ये फैसला हुआ। प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति को भी मंजूरी दी है। एफडीआई नीति में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। प्रदेश के हेरिटेज इमारतों को संरक्षित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। तो कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इसमें कुल 27 ऐसे प्रस्ताव जिस पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है, जिसमें कई अहम फैसला लिया गया। एक तो ये कि अब जो शिक्षक है उनका तबादला 3 साल बाद हो सकेगा। डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का तबादला 3 साल के बाद हो सकेगा। यूपी कैबिनेट बैठक में सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के फैसला हुआ। शिक्षक अब 5 साल की न्यूनतम सेवा की जगह सिर्फ 3 साल बाद ही तबादले के लिए आवेदन कर पाएंगे। ऐसे तमाम फैसले जो कि इस बैठक के दरमियान हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होगी यूपी उपचुनाव की। यूपी उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नॉन स्टॉप रैली कर रहे हैं और 3 दिन में ही 9 जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली हैं। 8 नवंबर को गाजियाबाद से शुरू करेंगे जनसभाएं। तो देखिए, यूपी के उपचुनाव की जो इस वक्त चर्चाएं हैं वो जोरों पर हैं, क्योंकि यूपी की जो विधानसभा सीटें हैं ये परसेप्शन की लड़ाई है। और 2022 में नतीजे आपने देखे, उसके बाद 2024 के नतीजों की बात करते हैं। 2024 में जो बीजेपी को नुकसान हुआ, बेसिकली उसकी भरपाई इस उपचुनाव से करने की जो कोशिशें हैं वो लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। और अभी देखिए, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अब हुआ, लेकिन पिछले 1.5 साल को अगर आप देखें तो आपने देखा कि पहले से ही हमने एक चुनाव जीतने के बाद 2022 में सरकार बनने के बाद अगले चुनाव की तैयारियां भी देखी और 2024 में जो नुकसान हुआ उसकी तैयारी भी हमने तुरंत प्रभाव से देखी कि उपचुनाव में जो अब यहाँ पर भरपाई है उसको करने की पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली दौरे लगातार चल रहे हैं, आपने देखा कि अभी हाल ही में भी प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होती है, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, इसके साथ साथ उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात होती है। तमाम शीर्ष नेतृत्व के साथ में उनकी मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इन मुलाकातों के साथ साथ समझा जा सकता है कि यूपी का उपचुनाव है उपचुनाव, लेकिन यूपी का उपचुनाव हमेशा से ही बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत में इस परसेप्शन की लड़ाई में जीत की कोशिशों में जुटे हुए नजर आते हैं। और इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि 2024 में जो कमी रही है उसकी पूर्ति इस उपचुनाव में की जाए। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई कमी ना रहे इसकी प्लानिंग उन्होंने पहले से की है। और अब लगातार उनकी रैलियों को लेकर तैयारियां चल रही हैं और उनके बयान सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी खूब चर्चाओं में हैं। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि यूपी के उपचुनाव में उन तमाम बयानबाजियों का, योगी के एक्शन का क्या नतीजा निकलकर सामने आता है।